जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीजीटी यानी कि 9-10 को के कट ऑफ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हालांकि 1 to 5 और 6 to 8 का कट ऑफ मैंने अभी डाला है, कट ऑफ बनाया है, और कई दिनों बाद आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम कब हुआ। लगभग तमाम शिक्षकों का कट ऑफ आया भी, लेकिन इतने दिनों के बाद मैंने कट ऑफ दिया है। तो बहुत सारे रीजन्स इसमें थे, क्योंकि कट ऑफ एक्चुअली में कभी भी जाएगा तो आप 100% उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। कारण इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है फाइनली उतना ही सिलेक्शन होना है, बाकी बच्चों को बाहर होना ही होना, ये एक कटु सत्य है। और आप खुश करने के लिए कट ऑफ नहीं बना सकते हैं। और अगर आप और कभी भी कट ऑफ 100% सही हो ये भी जरूरी नहीं है, हमेशा ऊपर नीचे होने की संभावनाएं बनी रहती है। कट ऑफ तभी आपका जा करके एक्चुअल बैठेगा या आप नज़दीक पहुंच सकते हैं जब पूरा का पूरा डेटा आपके पास हो और पूरा का पूरा डेटा आपका मैच करे। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे यूं मानिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी में कितनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिर्फ आप यूआर कैटेगरी की वैकेंसी को जानते हैं तब भी नहीं होगा, बल्कि यूआर मेल, यूआर फीमेल, फिर आपका बीसी मेल, बीसी फीमेल, अलग अलग कैटेगरी का पूरा वैकेंसी का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, अप्लीकेंट कितने हैं वो अलग बात है, और एक्चुअल कितने अपीयर हो रहे हैं वो फिर अलग बात है। उसमें भी आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कितने एक्चुअल अभ्यर्थी हैं, फिर उसमें अलग अलग कैटेगरी के कितने एक्चुअल अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट वाले कितने बच्चे हैं, क्योंकि वो यूआर कैटेगरी मेल के सीट पर फाइट करेंगे। फिर अदर उसमें मेल की संख्या ओवरऑल कितनी है, फीमेल की संख्या कितनी है। मेल में भी अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें, फीमेल में 35% रिजर्वेशन इसके लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो स्वाभाविक रूप से उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। और अदर स्टेट के कैंडिडेट को लाभ बनिस्पत कम इसलिए भी मिलेगा कि यूआर मेल में उसके जितनी वैकेंसियां हैं सिर्फ वो उसी पे फाइट करेंगे। इसमें लॉस यहाँ पर भी होता है कि बिहार के यूआर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को लॉस होगा। बिहार के यूआर कैटेगरी में वैसे अभ्यर्थी जो कि एनसीएल जिनका नहीं है, यानी क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो रिजर्व कैटेगरी के भी बच्चे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, वो यूआर मेल में फाइट करेंगे। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के टॉपर होंगे, यानी बहुत अच्छे मार्क्स जो लाएंगे वो भी यूआर मेल में जाकर के लास्ट तक अपना स्थान बनाते हैं, और उन लोगों को वहाँ थोड़ा सा लॉस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कई सारी बातें हैं कि जो कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करती है। तो बारी बारी से हम हर बातों पे चर्चा करेंगे। इसमें बहुत ऐसे भी सब्जेक्ट होंगे जिनके कि जहां पर मैक्सिमम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, बहुत ऐसे भी पेपर होंगे जहां मिनिमम कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम वाले स्वाभाविक रूप से उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है इतना जब हाई कट ऑफ बताएंगे, लेकिन जो वास्तविकताएं हैं आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत जगह पर आपको आत्मसात करना होगा, उसको स्वीकारना होगा आपको। मे भी कि मेरी बातें जहां पर हम हाईएस्ट कट ऑफ के रेंज में लेके जाएंगे आपको, तो वहां गलत हो जाए मेरी बातें, इससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो, हम ऐसा ही चाहेंगे। लेकिन वास्तविकता जो है उसी के फैक्ट के आधार पर हम आपके पास आएंगे, और बाकी तो आप उस पर अपना कमेंट करेंगे। संतुष्ट रहेंगे तब भी, संतुष्ट नहीं रहेंगे तब भी आप अपना कमेंट करेंगे। मेरे में अगर कुछ कमियां होंगी या मेरे कट ऑफ में कुछ कमियां होंगी तो निश्चित रूप से उसको आगे चल करके ध्यान में हम रखने का प्रयास करेंगे, और आगे से उसको सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। और आदमी ऐसे ही सीखता है, कभी भी कोई परिपूर्ण नहीं होता है। और वैसे भी कट ऑफ बताना अपने आप में समझिए कि बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। कभी भी चूंकि ये एक्चुअल नहीं होता है, इसलिए करके तकलीफ ज़्यादा बढ़ाता है, और बाकी सांत्वना ज़्यादा मिलती है आपको। और एक्यूरेसी क्या रहेगा ये आपको एग्जाम के बाद ही पता चलती है। चूंकि अभी आपका आंसर की जारी नहीं हुआ है, आंसर की जारी होने वाला है। अभी आप जो टीचर डिस्कशन कराए होंगे क्वेश्चंस का, उससे आप मिलाए होंगे। जल्दीबाजी में कई सारे टीचर्स जब डिस्कशन कराते हैं तो वहाँ पर भी गलती की संभावनाएं बनी रहती है। अभी भी 15-17 क्वेश्चन टीजीटी में टोटल ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर कि कन्फ्यूजन आपका बना हुआ है। आंसर की भी जो आएगा उसमें आप संतुष्ट बहुत जगह पर नहीं भी रहेंगे, उसके लिए आप दावा आपत्ति करेंगे। उसके बाद फिर बोर्ड उस पर विचार करके उसको सुधार करने का प्रयास करेगा।
रहेगी। तो प्रोसेस बहुत सारा है और इससे आपका कट ऑफ स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए जो भी कट ऑफ हम जारी करेंगे 1-2 मार्क्स की हमेशा ऊपर नीचे होने की संभावना आपकी बनी रहेगी। इसलिए आप अगर कट ऑफ के नज़दीक हैं तो भी नहीं घबराना है। हो सकता है 1-2 नंबर से हमारा कट ऑफ मिस भी करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम आते हैं मेन चीज़ पर, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए। तो सबसे पहले ये तो नंबर ऑफ वैकेंसीज देख रहे हैं कि हिंदी में कितना है, अंग्रेजी में कितना है, विज्ञान कितना है, गणित कितना है, एसएसटी में कितना है, और ये मेल कैंडिडेट का अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसके अलावा ये फीमेल कैंडिडेट का नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग है। इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके कट ऑफ बनाने में। इसके अलावा रिजल्ट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसमें देख रहे हैं कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या था, 65% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस के लिए था, यानी 75% स्पेशल इसमें रिजर्वेशन की बातें कही गई थी। और ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी में 50% पहले था, 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया था, 60% रिजर्वेशन पॉलिसी की बातें थी। ये 75% रिजर्वेशन वाली बात अब सुप्रीम कोर्ट आपका चला गया है। तो फाइनल रिजल्ट आपका तब आएगा जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट करती है तो अभी जो हम डेटा आपको दे रहे हैं ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर दे रहे हैं, तो यहां पर फिर डेटा आपका मिसमैच करेगा। जो रिजर्व कैटेगरी है वहां पर और कम कट ऑफ आपका चला जाएगा, और जो यूआर कैटेगरी मेल का है तो वहां पर और कट ऑफ आपका बढ़ सकता है जब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत, नहीं तो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत अभी हम बताएंगे। इसके बाद एग्जाम बिल्कुल फेयर हुआ था, ये भी कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टीआरई 3.0 में किसका दर रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसी है। इसके बाद अदर स्टेट का कैंडिडेट में लगातार आप देख रहे हैं जितने टीआरई 1 में शामिल हुए थे, टीआरई 2 में बढ़ गया संख्या, टीआरई 3 में और ज्यादा संख्या बढ़ गया। तो ये सब सारा प्रभाव यूआर कैटेगरी पर पड़ेगा। बिहार के लोकल कैंडिडेट जो भी थे, आप देख रहे हैं कि एक ही साल में 3 बार वैकेंसी आया, और नया कुछ भी नहीं है। एस्टेट उसी समय हुआ था, नए एस्टेट वाले बच्चे को मौका अभी मिलना नहीं है, तो इसलिए करके टीआरई 3 में कट ऑफ इससे आपका प्रभावित रहेगा। लगातार बिहार के स्टूडेंट का लोकल कैंडिडेट की संख्या में कमी लगातार आती चली जा रही है। लैंग्वेज में जो फेल होंगे उसके कारण कट ऑफ प्रभावित होगा। टेक्निकल फॉल्ट कुछ स्टूडेंट किए होंगे उसके कारण आपका कट ऑफ प्रभावित होगा। और सबसे बड़ा प्रभावित होने वाला कारण 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इसके अलावा वेरिफिकेशन जो आपका किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, इस प्रोसेस में सुधार होना ही चाहिए। शुरू में ही स्ट्रिक्टली वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए कि बाद में जाकर के सीट जो खाली होती है वो पहले खाली हो जाए। और ये दोनों प्रोसेस से जो सीट वैकेंट होती है लगभग 87,000 वैकेंसी में, प्लस वैकेंसी में समझिए कि 25,000 के अप्रोक्स वैकेंसी आपका खाली रह जाएगा इस 2 कारणों से। इसलिए मैं तमाम शिक्षकों और तमाम छात्रों को कहना चाहता हूं कि हम लोग कंधे से कंधे मिला करके 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजर्वेशन पॉलिसी को वेरिफिकेशन पॉलिसी को लेकर के हम लोग आवाज उठाएं, अपनी आवाज को बीपीएससी अधिकारी तक पहुंचाएं, शिक्षा विभाग तक पहुंचाएं, बिहार सरकार तक पहुंचाएं। अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाता है तो और कट ऑफ में 2-3 मार्क्स का आपको कमी देखने को मिल सकता है। इसीलिए करके 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के कारण ही मैथ वगैरह में देखिएगा कट ऑफ इतना ज़्यादा आपका ऊपर चला गया है। तो कुछ पेपर में कट ऑफ आपको संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि बहुत बच्चों को तकलीफ हो सकती है। आगे चल करके देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले एसएसटी पर हम आते हैं। एसएसटी की बात करें, हिस्ट्री का मॉडरेट लगभग क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आप हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का मॉडरेट की श्रेणी में इसलिए रखे हैं कि यहाँ पर जो था डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा था, डेटा बेस्ड, और फैक्चुअल क्वेश्चन आपका कम पूछा था। तो इस लेकर के यहाँ आपको डेटा अगर अधिक से अधिक याद रहा है तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, और नहीं तो क्वेश्चन की गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जबकि इकोनॉमिक्स इजी टू मॉडरेट रहा था, ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट रहा है, और ये चारों मिला करके ही आपका, चारों पेपर मिला करके ही आपका रिजल्ट बनेगा। तो 80 मार्क्स में ये चारों पेपर हो गया। ओवरऑल एवरेज ही कह सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1600 वैकेंसी मात्र आपका यहाँ है। 940 मेल में है और 581 फीमेल में है। चूंकि महिलाओं का आरक्षण टीजीटी पीजीटी में 35% स्पेशल रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, तो स्वाभाविक रूप से मेल कैंडिडेट के बनिस्पत फीमेल कैंडिडेट को लाभ ज़्यादा होगा। और ऐसे भी रेशियो अगर आप देखते हैं तो 60% ओवरऑल, चाहे बिहार के हों या बिहार के बाहर के हों, 60% मेल कैंडिडेट है और
40% अप्रोक्स फीमेल कैंडिडेट रहा है मैक्सिमम सब्जेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके। तो कंपटीशन लेवल मैक्सिमम आपका है। तो और 32 गुना के लगभग 28 से 32 गुना कंपटीशन लेवल आपका लगभग आपका यहाँ पर है। 32 गुना अप्रोक्स कंपटीशन लेवल आपका है, यानी 32 स्टूडेंट पर एक सीट है मात्र। तो समझ सकते हैं कि इस पेपर में कट ऑफ कितना प्रभावित इस चीज से होना है। और 28 से 32 नंबर 40 में से आपका अच्छे स्टूडेंट ला रहे हैं, और कॉमन पेपर में भी 28 से 32 के अप्रोक्स ला रहे हैं। आप खुद तुलना इसका कर लीजिएगा। अगर इतना भी अगर नंबर लाते हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ जो बनेगा, ये चीज देखना है। और यू आर फाइटर, ये सब के लिए लागू होगा। यू आर फाइटर का मतलब होता है कि ये जो यू आर कैटेगरी है, इसको कौन कौन प्रभावित करेंगे? अदर स्टेट का मेल फीमेल, ये दोनों इसी में फाइट करेंगे। यू आर मेल कैंडिडेट बिहार का, इसी में फाइट करेंगे। क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट लगाए हुए हैं, इसी में फाइट करेंगे। और कैटेगरी वाइज जो परफॉर्मर है, जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, वो इसी में फाइट करेंगे। इस बात को समझना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फाइनल कट ऑफ यू आर मेल का 85 से 87, यू आर फीमेल का 75 से 77, बीसी मेल का 76 से 78, देख रहे हैं कट ऑफ कैसे धराम से गिरा है नीचे, और बीसी फीमेल का 69 से 71, ईडब्ल्यूएस मेल का 75 से 77, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 68 से 70, ईबीसी मेल का 63 से 73 से 75, ईबीसी फीमेल का 65 से 67, एससी मेल का 70 से 72, एससी फीमेल का 62 से 64, एसटी मेल का 71 से 73 और एसटी फीमेल का 55 से 57। देख रहे हैं किस कदर लगातार गिरावट हो रहा है कैटेगरी बाय कैटेगरी आपका। लेकिन वास्तविकता यही है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कट ऑफ आपका बढ़ ही जाए, इससे मेरे ख्याल से कम होने की संभावना नहीं है। अब टीजीटी साइंस आप देख रहे हैं, टीजीटी साइंस में कुल मिलाकर के 2969 वैकेंसी है, जिसमें कि 1872 वैकेंसी मेल का और 1097 वैकेंसी फीमेल का। बाद में ये चलकर आपका कैटेगरी बाय कैटेगरी आपका अंतर भी हो जाना है। लेवल ऑफ क्वेश्चन मेन पेपर 80 क्वेश्चन की बात करें, इजी टू मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था। इसमें लगभग 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन टफ जरूर थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट था। कॉमन पेपर भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, इसलिए करके 8 से 10 क्वेश्चन टफ, इजी टू मॉडरेट 60 से 70 क्वेश्चन मैक्सिमम छात्र बनाए हैं। बायोलॉजी जरूर इसमें टफ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल आपका डाउन रहा है या एवरेज से बिलो रहा है। इस आधार पर अगर हम बात करें तो मेन सब्जेक्ट में 65 से 70 स्कोर किए हैं मैक्सिमम अच्छे बच्चे, कॉमन पेपर में 25 से 30 स्कोर किए हैं। और इस आधार पर चूंकि यूआर में फाइटर मैक्सिमम है तो 93 से 95 ये आपका टीजीटी साइंस में कट ऑफ देखने को मिल सकता है यूआर कैटेगरी में। लेकिन जैसे ही आप यूआर फीमेल पे जाएंगे 10 नंबर का मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है 83 से 85, बीसी मेल 84 से 87, बीसी फीमेल 79 से 82, ईडब्ल्यूएस मेल 82 से 85, ईडब्ल्यूएस फीमेल 77 से 80, ईबीसी मेल 79 से 82, ईबीसी फीमेल 73 से 75, एससी मेल 77 से 79, एससी फीमेल 69 से 71, एसटी मेल 74 से 77, एसटी फीमेल 64 से 67। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर टीजीटी मैथ की बात करें, टीजीटी मैथ सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका यहीं पर है। क्वेश्चन भी जो आपका पूछा गया इसको आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। 7-8 क्वेश्चन ही ऐसा था कि जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को परेशान किया, और 72 से लेके 75 मार्क्स 80 मैथ में बहुत बच्चे स्कोर किए हैं। 72 से 75 इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और 68 से लेके 72 तक मैक्सिमम बच्चे जो एवरेज से ऊपर थे वो स्कोर किए हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और 25 से लेके 30 के बीच में कॉमन पेपर में स्कोर किए हैं। 25 से लेके 32 नंबर तक कॉमन पेपर में अच्छे स्टूडेंट स्कोर किए हैं, इस बात को आप इग्नोर कर सकते हैं। और चूंकि मैथ में मिनिमम सीट है और मैक्सिमम छात्र हैं,
और यूआर कैटेगरी में कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। और दूसरा सबसे बड़ा कट ऑफ प्रभावित करने वाला कारण रहा है, आपको अच्छा खासा समय मिल गया। आप देख लीजिए ना कि टीआरई 3.0 मार्च में होने वाला था, लेकिन एग्जाम कैंसिल हुआ, इस बीच में लगातार आपको मौके मिले। टीआरई 2 का कट ऑफ 94 गया था, जबकि उसका क्वेश्चन का लेवल भी इस बार से ज़्यादा था। मानते थे कि कुछ गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन फिर भी 94 कट ऑफ मामूली नहीं था। तो इसके अलावा भी इस बीच में टीआरई 1, 2, 3 में आपको मेहनत करने का मौका मिला। मैक्सिमम इंजीनियर लोग सब हैं, मैथ अच्छा उनका है, तो कट ऑफ उससे प्रभावित जरूर रहा है। इसलिए करके इस सब्जेक्ट में मेरे कट ऑफ से बहुत तकलीफ में छात्र आ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता को इनकार नहीं किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि मैथ में हम जो कट ऑफ आपको दे रहे हैं वो गलत साबित हो जाए, उससे कम कट ऑफ जाए, इसमें मेरी आत्मिक खुशी होगी। साथ में सर भी बहुत मेहनत किए, मैथ वाले सर अमरजीत सर, और निश्चित रूप से उनके पढ़ाए हुए में से मैक्सिमम सवाल आया है। इसलिए करके कट ऑफ बढ़ाने में एक तरीके से कह सकते हैं उनकी भी महती भूमिका रही है, जिसको आप पॉजिटिव वे में लेके चल सकते हैं। इसलिए करके ध्यान जरूर रखना है मार्क्स पर, कितना मार्क्स आपको आ रहा है। और अगर ज़्यादा का गैप है तो आगे के टीआरई 4 की तैयारी में लग जाना है। अगर हमसे जो कट ऑफ बता रहे हैं 1-2 नंबर कम है, तब भी आप वेट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं मेन पेपर 80 इजी टू मॉडरेट, बेस्ट परफॉर्मर 70 से लेकर 75 के बीच में स्कोर किए हैं, 68 से 72 के बीच में बहुत बच्चे स्कोर किए हैं। कॉमन पेपर इजी टू मॉडरेट 25 से लेकर 30 से लेकर 32 तक स्कोर किए हैं। मैक्सिमम फाइटर यूआर कैटेगरी में बैठे हुए हैं। अब फाइनल संभावित कट ऑफ जो है यूआर कैटेगरी का 100 से 105 के बीच हमने दिया है। मे बी कि 2-4 नंबर कम चला जाए, इसमें मुझे बहुत खुशी होगी। और जैसे ही फीमेल की तरफ बढ़े तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कट ऑफ आपका डाउन हुआ, 92 से 95 हुआ, 8 मार्क्स का गैप हुआ है। बीसी मेल में 95 से 100 हुआ है, और बीसी फीमेल में 90 से 93 हुआ है। ईडब्ल्यूएस मेल में 94 से 98 हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 89 से 91 हुआ है। ईबीसी मेल में 91 से 93 हुआ है। ईबीसी फीमेल में 86 से 88 हुआ है। एससी मेल में 86 से 89 हुआ है। एससी फीमेल में 78 से 80 हुआ है। एसटी मेल में 84 से 87 हुआ है। एसटी फीमेल में 72 से 75 हुआ है। इसके अलावा हम टीजीटी इंग्लिश की बात करें, सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहीं पर था। टोटल वैकेंसी 3551 था। मेल 2210 थे, फीमेल 1321 थे। लेवल ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था, इसको टफ की श्रेणी में भी आप रख सकते हैं। और 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ अच्छे बच्चे को बनाना ही चाहिए था। कॉमन पेपर मॉडरेट माइनस मॉडरेट से थोड़ा सा कम मान के चल सकते हैं। 25 से 30 नंबर कॉमन पेपर में आना चाहिए था। इस हिसाब से अगर संभावित कट ऑफ की बात करें तो यूआर, चूंकि इसमें अदर स्टेट के मैक्सिमम फाइटर हैं, तो 80 से 82 नंबर यूआर कैटेगरी में आपका जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। और जैसे ही आप अदर पे बढ़ेंगे, आप इधर रिजर्वेशन वाले मामले में चले आएंगे। चूंकि 35% महिलाओं का यहाँ पर रिजर्वेशन है, तो यूआर फीमेल में 68 से 70 नंबर आ गया। बीसी मेल में 70 से 72, बीसी फीमेल में सीधे 65 से 67 आ गया। ईडब्ल्यूएस मेल में 68 से 71, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 63 से 65, ईबीसी मेल में 64 से 67, ईबीसी फीमेल में 60 से 63, और एससी में 60 से 63 मेल में, और एससी फीमेल में मात्र 54 से 57, एसटी मेल में 57 से 60, और एसटी फीमेल में 49 से 53 मात्र। और इसके अलावा अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में टोटल वैकेंसी 2069 था। मेल का 1326, फीमेल का 743। क्वेश्चन आपका यहाँ गलत लिखा गया है। क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट यहाँ पर बोल सकते हैं क्वेश्चन। कॉमन पेपर इजी टू मॉडरेट। और यहाँ पर इसके आधार पर अगर संभावित कट ऑफ की बात करें, यूआर 90 से 92, क्योंकि यूपी वाले बच्चों सबका हिंदी इतना अच्छा है कि यहाँ तक कट ऑफ जाएगा। और यूआर फीमेल में देख लीजिए 8 से 10 नंबर का कमी है, 8 मार्क्स का, 82 से 84। बीसी मेल में 84 से 86, बीसी फीमेल में 80 से 82, ईडब्ल्यूएस मेल में 83 से 85, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 78 से 80, ईबीसी मेल में 81 से 83, ईबीसी फीमेल में 75 से 77, एससी मेल में
76 से 78 और SC फीमेल में 70 से 72, ST मेल में 74 से 76, ST फीमेल में 64 से 66। यही आपका कट ऑफ रहा है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे कि कट ऑफ आपको कैसा लगा। मे बी कि अच्छा ना लगा होगा, तब भी आपको कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।